नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ। सर्दियों की हल्की धूप आंगन में उतर आई थी। शोभा देवी चौखट पर बैठी ऊन का गोला समेट रही थी, पर उनकी आंखें बार बार सड़क की ओर उठ जाती, जैसे कोई आने वाला हो, जैसे किसी की प्रतीक्षा अभी भी बाकी हो। उनके तीनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे, सबकी शादी हो गई थी, अपने अपने परिवार थे और शहर में बस गए थे। घर में पहले तो चहल पहल रहती थी, अब यादों में बदल चुकी थी। वह धीरे धीरे खुद से बुदबुदाई, अब तो मेरे बच्चे भी माँ बाप बन गए। पता नहीं कितना काम करते होंगे, थक जाते होंगे, कौन उनके लिए चाय बनाता होगा। रसोई में गई तो आदत से मजबूर 4 कप चाय चढ़ा दी, फिर खुद ही मुस्कुरा दी। इतने लोग तो अब यहाँ रहते ही नहीं। गांव का घर बड़ा था, खुला आंगन, नीम का पेड़, मिट्टी की खुशबू, सब कुछ था, पर शोभा देवी का मन वहाँ नहीं लगता था। उन्हें बच्चों की आवाजें चाहिए थी, बहुओं की बातें, पोते पोती की खिलखिलाहट। एक शाम उन्होंने हिम्मत करके कहा, मुझे शहर जाना है, बच्चों के साथ रहना है। घर के लोग बोले, अब उनके अपने घर हैं, बहुओं को परेशानी होगी, शहर में जगह कम होती है, यहाँ आराम है, वहाँ भाग दौड़ है। शोभा देवी चुप हो गई, पर मन चुप नहीं हुआ। रात को चारपाई पर लेटी तो उन्हें याद आने लगा, कैसे वह बच्चों को स्कूल भेजती थी, कैसे उनके झगड़े सुलझाती थी, कैसे शादी के बाद विदा करते समय आंसू रोकती थी। मैंने उन्हें हमेशा साथ रखा, अब क्या मैं उनके साथ नहीं रह सकती? उनके मन ने पूछा। अगले दिन पड़ोस की चाची आई, क्यों शोभा, उदास लग रही हो? वह बोली, बस बच्चों की याद आती है। चाची ने कहा, बुढ़ापे में बच्चों के पास रहना ही सुकून होता है। उनकी आंखों में चमक आ गई। कुछ दिनों बाद बड़े बेटे का फोन आया, माँ आप हमारे पास आ जाओ तो अच्छा रहेगा, बच्चे भी आपको याद करते हैं। फोन रखते ही उनकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के। जब उन्होंने फिर शहर जाने की बात की तो घर में वही चिंता की आवाजें उठी। यह घर कौन संभालेगा, तुम्हारी आदत गांव की है, वहां रह पाओगी क्या? इस बार शोभा देवी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, घर दीवारों से नहीं, अपने लोगों से बनता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात उन्होंने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें बच्चों की बचपन की चीजें थी, स्कूल बैग, टूटी पेंसिल, छोटी फ्रॉक और लकड़ी की सीटी। उन्होंने सीटी को हाथ में लिया और मुस्कुराते मुस्कुराते रो पड़ी। सुबह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बोली, मैं जा रही हूँ, अब मेरा मन वही है जहाँ मेरे बच्चे हैं। कुछ दिनों बाद वह शहर पहुंची। शहर शोर से भरा था, ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, भीड़, सब कुछ नया था। पर जैसे ही दरवाजा खुला, दादी आ गई। बच्चों ने आवाज लगाई। पोते पोती दौड़कर उनके पास आकर लिपट गए। बहुओं ने चरण छुए, बेटों की आंखें भर आई। उस पल में न दूरी थी, न समय, न अकेलापन। रसोई छोटी थी, पर उसमें फिर से खुशबू बस गई। घर छोटा था,
पर उसमें फिर से अपनापन भर गया। जिंदगी व्यस्त थी पर दिल शांत हो गया। रात को सबके सो जाने के बाद शोभा देवी बच्चों और पोते पोतियों को सोते हुए देखती रही। उनके चेहरे पर संतोष था। छोटे पोते ने नींद में करवट लेकर पूछा, दादी आप अब यहीं रहोगी ना? उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जहाँ मेरा परिवार है वहीं मेरा घर है। खिड़की से शहर की रोशनी अंदर आ रही थी। बाहर गाड़ियों की आवाजें थी, लेकिन उनके मन में गहरी शांति थी, क्योंकि माँ का दिल आखिर अपने बच्चों और उनके परिवारों के बीच आकर बस गया था। और सच यही है, माँ को बड़ा घर नहीं चाहिए, उसे बस अपने बच्चों की हंसी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।